हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, आपके जीवन में इस सुंदर से समय दिया और शाम के वक्त आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना और विनती और निवेदन करने जा रहे हैं, खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आयत से आपको आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा वचन है बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम प्रार्थना के द्वारा वचन भी करते हैं और वचन के द्वारा प्रार्थना भी, क्योंकि हमारा जब तक हम वचन को नहीं सीखेंगे तो हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा, और विश्वास नहीं होगा तो प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन मैसेज कर रहे थे कि सर विवाह हमें कब करना चाहिए, शादी हमें कब करनी चाहिए। आज परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हर एक मसीह भाई बहन इन बातों को सुनेंगे, क्योंकि आपको दूसरों को बताना होगा, आपको दूसरों को समझाना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपको शादी कब करना चाहिए, विवाह कब करना चाहिए। अब सपोज दैट आपके बच्चे भी होंगे, आप भी सोचते होंगे कि हम अपने बच्चों की शादी कब करें, या फिर मेरे बहुत सारे यंग युवा यूथ मसीह भाई बहन हैं, वो भी उनकी शादी करना होगा। तो आज आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको एक सुंदर सा वचन आपको दिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको सुनना और जानना और सीखना और समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हमारा सवाल क्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप में और कमेंट में किए कि सर बताइए कि हमें विवाह कब करना चाहिए, क्योंकि एक अलग विषय है और बहुत सारी बातें हैं कि हमें विवाह किससे करना चाहिए, और बहुत सारी बातें ये भी हैं कि विवाह के कारण मतलब क्या होता है। लेकिन आज हम जो वचन आज हमें मिला है परमेश्वर की ओर से, वो है कि हमें शादी कब करना चाहिए, वो मसीही शादी कैसी होनी चाहिए और हमें कब करना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। इस बारे में परमेश्वर ने बहुत ज्यादा जोर दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, उत्पत्ति अध्याय 1 के 28 में लिखा है, फूलों और फलों और पृथ्वी में भर जाओ। किसके लिए कहा, लेकिन आपको ध्यान में कौन सी बातें रखना है, अपने बच्चे के जीवन के लिए, अपने घर के लिए। यदि आज आप एक गलती करते हैं अपने बच्चे के जीवन को लेकर के या उसकी शादी विवाह करके, तो आप जिंदगी भर पछताना आपको पड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने कदम फूंक फूंक करके रखो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि शैतान आपके हर प्रकार की जो शांति सुख है उसे चुराना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने कदम को फूंक फूंक करके रखो, और अपने कदम को इस तरीके रखो कि वो शैतान आपसे डरे, आपसे भागे, वो आपके पास ना आए। हालेलुया। इसीलिए आज हम इन बातों को मैं 6 टॉपिक मतलब 6 ग्राफ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और समझिएगा 6 बातें आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। जब बहुत अधिक प्रार्थना करने और उसकी इच्छा खोजने के बाद परमेश्वर विवाह के मार्ग में आपका मार्गदर्शन करता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है। पहले बात तो आपने प्रार्थना किया, किसके लिए प्रार्थना किया, कि आपको एक जीवन साथी मिले जो कि परमेश्वर या उसके राज्य में या फिर वो अच्छे रास्ते पे चल रहा हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब बहुत अधिक प्रार्थना करने और उसकी इच्छा खोजने के बाद परमेश्वर ने आपको मार्गदर्शन दिया, आपको आशीष दी, आपको बरकत दिया, आपको ज्ञान दिया, आपको बुद्धि दी, आपको समझ दिया, तो परमेश्वर ने पहली बात को इसलिए कहा। और दूसरी बात क्या है, जबकि आप दूसरे व्यक्ति को इच्छी और अच्छी तरीके से अच्छी तरह से जान लेते हैं, आप परस्पर एक दूसरे की रुचियों को और अनुचियों को, अच्छे और बुरे गुणों को और अच्छे गुणों को अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं, तो परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा कि तुम परिचित हो जाते हो, और जल्दबाजी में किए गए विवाह खतरनाक होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, जबकि आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेते हैं या उसको पहचान लेते हैं, और एक दूसरों की बातों को, रुचि को, क्या करना चाहते क्या नहीं करना है, क्या सोच है, उसी
थिंकिंग कैसी है, ये बहुत सारी बातें हैं। और अच्छे और बुरे जो गुण होते हैं, गुण का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब कि कौन कौन से इसके अंदर गुण हैं, कौन सी कौन बातें हैं, तो ये सब परमेश्वर का वचन कहता है। इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप अच्छे तरीके से परिचित हो जाते हैं, अगर उसके बाद डिसीजन लेते हैं तो परमेश्वर ने कहा, और यदि आप जल्दबाजी में किए गए शादी विवाह में, आपको क्या होगा, सबसे बड़ा खतरनाक आपकी जिंदगी में साबित हो सकता है। आपके बच्चों की लाइफ, आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो सकती है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये जीवन भर का मामला है और जीवन भर की बातें हैं। यदि आपने एक गलती आज कर दी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विवाह किए गए, जल्दबाजी में विवाह किए गए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि तीसरी बात को परमेश्वर ने कहा, प्रेम की प्रतीक्षा कीजिए। परमेश्वर ने क्या कहा? तीसरी बात में परमेश्वर ने कहा, प्रेम की प्रतीक्षा कीजिए। प्रेम जो होता है आदि काफी नहीं है, विवाह जीवन भर के लिए होता है। इस बात को याद रखिएगा, विवाह कितने दिन के लिए होता? एक दिन के लिए, 10 दिन के लिए नहीं होता, जीवन भर के लिए। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आप उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। और सुखी परिवार के लिए ईश्वरीय प्रेम आवश्यक, आपको बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सुखी परिवार के लिए आपके जीवन में ईश्वरीय प्रेम, प्यार आपके जीवन में बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके में पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में कहा गया, इस बात को कई बार दोहराया गया और कई बार समझाया गया। और चौथी बात यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक आपकी विवाह की योग्य आयु ना हो जाए तब तक प्रतीक्षा कीजिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। विवाह को वासकों के लिए, बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि इसके साथ भारी जिम्मेवारियां आ जाती हैं, जिन पे अनेक प्रकार की दिक्कतें और उनको अनुभव होता है, अनेक प्रकार की बातों की आवश्यकता आपको पड़ती है। अब सपोज दैट आप सोचिए कि आप एक माता पिता हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। आपको घर का खर्चा चलाना है, उनको पढ़ाया लिखाया, समझाया, कपड़े, हर एक चीज, हर एक वस्तु में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और घर को चलाना, घर परिवार को संभालना। इसीलिए कोई भी फैसला करने से पहले आप कभी भी जल्दबाजी में ना करें, परमेश्वर के मार्गदर्शन में रह करके करें और उससे प्रार्थना और विनती करें। इसीलिए जब हम इन बातों को याद करते हैं कि परमेश्वर ने 5वीं बात में यदि हम आपको समझाने की कोशिश करें, जब तक नैतिक समस्याओं का समाधान ना हो जाए तब तक प्रतीक्षा कीजिए। नैतिक समस्याओं का समाधान ना हो जाए, हमारा जो दिनचर्या, हमारा लाइफ स्टाइल, हम कितना कमाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब बातें यदि हमारे जीवन में आती हैं, समझ में आ गया कि हम क्या करते हैं, अच्छे काम करते हैं या नहीं करते हैं, परमेश्वर ने इसीलिए कहा जब तक आपकी नैतिक समस्याओं का समाधान ना हो जाता है या नहीं हो जाता है तब तक आपको विवाह के लिए क्या करना चाहिए? शादी करने के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए, वेट करना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं नौकरी कर लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, उसके बाद हम शादी विवाह करेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो, हम अपना घर, अपना परिवार अच्छी तरीके से चला सकें। इस बात को भी याद, आप बहुत लोगों ने, आपके मुंह, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, कहते हैं कि हमारा बेटा ये कर लेगा तो हम उसकी शादी जरूर करेंगे। और लड़के खुद कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में अपने हाथों से मैं परमेश्वर की महिमा भी करूंगा और परमेश्वर का धन्यवाद भी करूंगा और मेहनत भी करूंगा और काम भी करूंगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, उसके बाद परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा। हालेलुया। ऐसी यदि आपकी सोच है तो आपको प्रतीक्षा करना चाहिए और परमेश्वर के मार्गदर्शन का वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा बहुत सारी बातों को कहा
क्योंकि किसी पुरुष को सुधारने के उद्देश्य से उससे विवाह ना कीजिए। हालेलुया। आपने बहुत सारी बातें सुने होंगी कि इस व्यक्ति हमारा लड़का बिगड़ गया, इसकी शादी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका विवाह कर देते, इसकी शादी कर देते हैं, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये गलती आप कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति पहले नहीं सुधरा, जो अपने माँ बाप की कदर नहीं किया, जो अपने घर परिवार की इज्जत को नहीं देखा, तो आने वाले समय को क्या देखेगा और क्या वो सुधरेगा। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारी बातें हैं और बहुत बातें आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं। इसीलिए ऐसे पुरुष से विवाह ना करना की अच्छा, जिसकी आदतों में सफल पूर्वक अनेक प्रकार की कूटता भरी हो, अनेक प्रकार की बुराई भरी हो, अनेक प्रकार की बातें भरी हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वेट करो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुम्हें बरकत दूंगा। इसीलिए आज हमें बहुत सारी बातों को सोचना और समझना है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन आज हमारे सुखी विवाह के लिए आज हम शादी कर लेते हैं, आज चिंता में, मुसीबत में, परेशानियां में हैं। परेशानियां का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े का कारण यही है कि आज हमारे जीवन में हम जो करना चाहते हैं शैतान हमसे चुरा लेता है। तो लड़ाई किससे होगी? घर में होगी, परिवार में होगी, अनेक प्रकार के सदस्यों से होगी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप सुखी रहें। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जिनको एक मसीही परिवार की स्थापना करने के लिए तैयार होना चाहिए, जिनका प्रमुख पति और पत्नी का अनेक प्रकार के प्रफुल्लित होना चाहिए और उनके साथ पारिवारिक प्रार्थना, अनेक प्रकार की बातें जो होनी चाहिए वो परमेश्वर के राज्य से होनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, इस तरीके ने कहा, फलो और फूलो और भर जाओ। उत्पत्ति अध्याय 1 के 28 में वहाँ पे वचन लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा था, फूलो और फलो और भर जाओ इस पृथ्वी में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं समझा। ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को याद रखिएगा कि परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है। आपको ज्ञान देना, आपको बुद्धि, आपको समझ देना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। ये गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस प्रार्थना में इतना ही रखते हैं और इस वचन में, और प्रार्थना करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, आज हमें वो ज्ञान दे, बुद्धि दे। आज हमें किससे शादी, किससे ब्याह करना है, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने अपने घर परिवार समाज के लिए। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन जितने भी हैं, आज खुदावंद आपकी मनोकामनाओं को, आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है, आप याद रखिएगा सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का
वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। तो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट करके
करके यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।